गरुड़ की अमृत लाने के रास्ते में आज आपको नया अध्याय सुनाते हैं। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर पवित्र चक्र को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उसने सोचा कि ये देव और चक्रदेव इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए रखे हैं। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं बेहद छोटा रूप धारण कर इसके बीच में प्रवेश करूंगा। एक देव ने गरुड़ को देखा, कहा वह कोई असुर है जिसके पास अमृत हो, जो यहाँ तक पहुँचा हो। हम इसे खत्म कर देना चाहिए। दोनों विद्युत देव गति से गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने अपने पैने पंजों और चोंच से उनको घायल कर दिया। जल्द ही वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश को पंजों में लिया और वापस उड़ गया। दोनों रक्षक देव डरे हुए इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने गरुड़ द्वारा अमृत कलश ले उड़ने की घटना बताई। यह सुनकर इंद्र चकित होकर बोले, ऐसा कैसे हो गया? सागर में रहने वाला विशाल कच्छप और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ? रक्षक ने कहा, उन दोनों को भी विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया। इसने इंद्र को अपनी देव सेवा की एक रेखा के साथ वज्र इंद्रपुरी से निकला और गरुड़ की खोज में वृद्धि चाल को आश्चर्यचकित कर दिया। आकाश मार्ग से उड़ते हुए शीघ्र ही उसने गरुड़ को देखा और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र का गरुड़ पर कोई असर नहीं। उसके डैनों से सिर्फ एक पंख वज्र से नीचे आ गिरा। देव गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही समय में गरुड़ ने उन्हें अपनी चोंच मारकर अधमरा कर दिया। इसे देखकर इंद्र ने कहा, यह तो बहुत बलशाली है। मेरे वज्र का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसे देखते हुए इंद्र ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ। इस अमृत कलश को मुझे दे दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। गरुड़ बोला, यह अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को समर्पित करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए यह कलश मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। इंद्र बोले, ठीक है, इस बार तुम कलश लेकर नाग माता को दो और अवसर देखकर मैं वहाँ से कलश गायब कर दूंगा। गरुड़ बोला, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंद्र ने कहा, तुम्हारा मन पसंद भरपेट भोजन। तब मैं अपने इन्हीं नागों को खाने की आजादी दे दूंगा। गरुड़ बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन है। एक ही पिता की संतान होने के कारण मेरा उत्साह दूर हो गया। अब मैं आपके कहे अनुसार ही काम करूँगा। यह गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रु के पास पहुँचा और बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा में मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। कद्रु ने उसी क्षण विंता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पुनः स्थापित कर वहां से चला गया। रात का मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठाया और उसी स्थान पर पुनः आरंभ किया। दूसरे दिन सुबह जब नाग वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना शुरू कर दिया, जिस कारण उनकी जीभ दो भागों में बढ़ गई। गरुड़ की मातृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैं मातृभक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। पक्षीराज, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में साथ रहो।